चलिए, बड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कुछ कहना है वकील की प्रतिक्रिया, जरा सुनिए। कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दे। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट हर्ड इट्स notice to the State Bank asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the State Bank, there were 3 applications filed by the 3 industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond numbers should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover everybody was put on notice in the interim order of April 2019 that if the court finally allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the State Bank. State Bank said we had misunderstood. Mr. Salvi appeared for the State Bank. He said we had misunderstood the purport of the order. We thought that the order was only to give those other details about the amount of the bond and the name of the party who encashed it, but not the alphanumeric details. Of course, we have all this data of the alphanumeric numbers of the bonds and we can disclose it. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith, and the chairman of the State Bank is to file an affidavit by Thursday 21st evening 5 p.m. Saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers, and that would have to be uploaded by the Election Commission forthwith, immediately. Thank you. तो बेहद महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब रिएक्शन को सुनना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से कहा कि यहां पर साफ कहा गया है एसबीआई की तरफ से, जो पक्ष रखा गया वकील की तरफ से, कि मिसअंडरस्टूड हो गया था जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए थे, क्योंकि यहां पर कहा गया कि एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता, पूरा ब्यौरा देना था जो कि आदेश दिए गए थे। और अब एसबीआई की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि हमें थोड़ी सी गलती हो गई ये आदेश को सुनने में। अब आने वाले समय में बहुत जल्द पूरी जानकारी डिस्क्लोज की जाएगी। ये जानकारी अब सामने आ रही है क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो बेहद महत्वपूर्ण होगा अगली सुनवाई जो होगी, क्योंकि पूरा ब्यौरा जो है वो दिया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए, पूरा ब्यौरा देना चाहिए, सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं। और ये सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है, अब कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ सार्वजनिक होना है, सब कुछ डिस्क्लोज करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आपने सुना वकील को, ये रिएक्शन सामने आया जब आज की जो सुनवाई पूरी हुई, लगातार सुनवाई जारी थी, और ये जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को सख्त निर्देश, पूरी जानकारी दी जाए, सब कुछ डिस्क्लोज किया जाए। और ये कहा भी गया, एसबीआई की तरफ से पक्ष रखा गया कि हमें आपका आदेश सुनने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एसबीआई ने भी अपनी बात रखी है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके की प्रोसीडिंग होगी, और प्रोसीडिंग के दौरान किस तरीके से पक्ष अपना एसबीआई रखता हुआ नजर आएगा। सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुमित, जैसे कि आप पहले जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी जानकारी नहीं छुपनी चाहिए, ये अब हम रिएक्शन भी सुन रहे थे बाइट के जरिए। आप विस्तार से जरा बताइए, अब एसबीआई का स्टैंड क्या रहेगा, क्या सब कुछ डिस्क्लोज होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी, जिसमें जो बॉन्ड नंबर अल्फा न्यूमेरिक जो बॉन्ड नंबर है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे, और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी और भी जानकारी कोई है वो भी चुनाव आयोग को सौंपे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया है कि एसबीआई ऐसी तमाम जानकारी जब देता है तो वो उस तमाम जानकारी को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरपर्सन से कहा है कि आप 21 मार्च तक हमारे आदेश का पालन कीजिए और एक कंप्लायंस रिपोर्ट यानी कि एक कंप्लायंस एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दाखिल कीजिए और ये बताइए कि हमारे आदेश का आपने पालन कर दिया या नहीं। तो एक कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है 21 मार्च को शाम 5 बजे तक, यानी कि इससे पहले तक तमाम बॉन्ड नंबर का खुलासा जो है वो एसबीआई को करना होगा। और आज सुनवाई के दौरान एक और बात प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने मांग उठाई, सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि 12 अप्रैल 2019 से पहले का भी जो चुनावी बॉन्ड की जो जानकारी है उसका भी खुलासा होना चाहिए, लेकिन इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। हालांकि अब 2019 के बाद जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो भुनाए गए हैं, उन तमाम बॉन्ड की जो जानकारी है वो एसबीआई चुनाव आयोग को सौंपेगा, जिसमें सबसे अहम जो नंबर होगा वो बॉन्ड नंबर अल्फा न्यूमेरिक में होगा। उसकी जानकारी 21 मार्च तक जो है वो एसबीआई को चुनाव आयोग को सौंपना होगा और एसबीआई को एक कंप्लायंस एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दाखिल करना होगा। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी थी और साथ ही सीजीआई को भी लिखी थी। आदिश अग्रवाल के चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्टंट करार दिया है, तो ऐसे में नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई कि आपने राष्ट्रपति को चिट्ठी लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो मांग की थी वो एक तरह से पब्लिक स्टंट था। तो जिस तरह से बॉन्ड नंबर को लेकर जो जहां तक विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का निर्देश जो है वो सीबीआई को माफ कीजिएगा एसबीआई को दे दिया है। एसबीआई अब 21 मार्च तक बॉन्ड नंबर का खुलासा करेगी और एक कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दाखिल करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुमित आपका।